नमस्कार दिव्य तो मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी चैनल कंप्यूटर बाब पर। Nest.js की इस वीडियो में हम लोग राउटिंग और कंट्रोलर के कंसेप्ट को समझने वाले हैं। देखिए, जब भी हमारे पास सर्वर पर रिक्वेस्ट आती है किसी पर्टिकुलर राउट के लिए, तो कंट्रोलर का काम होता है उस रिक्वेस्ट को हैंडल करना। चलिए चलते हैं और एक कंट्रोलर को बनाते हैं और इस पूरे कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। Nest.js के प्रोजेक्ट में मैं आ चुका हूँ। सोर्स डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास लास्ट वीडियो में जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, तो कुछ बॉयलर प्लेट कोड है, कुछ सैंपल कोड है, वो दी हुई है कुछ फाइलें। मैं इन फाइलों को हटा देता हूँ और एक हम लोग शुरुआत से कंट्रोलर बनाते हैं। मैं यहाँ से स्पेक वाली फाइल, कंट्रोलर वाली फाइल, सर्विस वाली फाइल, इन सब चीज़ों को उड़ा देता हूँ। लेकिन मॉड्यूल वाली फाइल को यहाँ पे रखूंगा, क्योंकि ऐप मॉड्यूल जो होता है वो आपका बेस मॉड्यूल होता है, जिसके बेस पे एप्लीकेशन बूटस्ट्रैप होती है आपकी Nest.js की। चलिए पहले तो ये फाइलें मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। मैंने फाइलें रिमूव कर दी हैं और ऐप मॉड्यूल टीएस के अंदर से भी मैं यहाँ से ये रेफरेंसेस हटा देता हूँ, क्योंकि हम लोग शुरुआत से सब चीज़ें खुद से करके देखेंगे। हम लोग एक कंट्रोलर बनाएंगे, यूजर्स कंट्रोलर, जिसका काम क्या होगा, जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट आएंगी यूजर्स राउट के लिए, उन सारी रिक्वेस्ट को हैंडल करना। यहाँ पर सोर्स डायरेक्टरी के अंदर ही मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम रखता हूँ users.controller.ts फाइल। ये जो फाइल मैंने क्रिएट की, इसमें controller.ts इसकी एक्सटेंशन रखी। कंट्रोलर क्या है, एक कन्वेंशन है कि ये जो फाइल है ये कंट्रोलर का काम करने वाली है। टीएस क्या है, टाइपस्क्रिप्ट की फाइल है, इससे हमें पता चल जाएगा। इस फाइल के अंदर हम लोग आते हैं और यहाँ पे क्लास बनाता हूँ जिसका नाम रखूंगा यूजर्स कंट्रोलर क्लास। ये क्लास जो होगी ये कंट्रोलर का काम करेगी, कंट्रोलर की तरह से बिहेव करेगी और जो यूजर्स की रिक्वेस्ट आएंगी उनको हैंडल करेगी। यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्लास यूजर्स कंट्रोलर। इस क्लास को मैं डेकोरेट करूंगा कंट्रोलर नाम के डेकोरेटर से, ताकि मैं अपनी Nest.js की एप्लीकेशन को बता सकूं कि ये वाली जो क्लास है इसका बिहेव जो रहने वाला है, ये क्या रहने वाला है, कंट्रोलर का बिहेव रहने वाला है। डेकोरेटर कहाँ से आएगा हमारे पास, डेकोरेटर आएगा Nest.js कॉमन में से। इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग। Nest.js/common पैकेज में से मैंने कंट्रोलर डेकोरेटर को बुला लिया है और इस क्लास के ऊपर मैं ये डेकोरेटर लगा देता हूँ। ये डेकोरेटर तो मैंने लगा दिया, लेकिन मुझे इस कंट्रोलर को बताना भी पड़ेगा कि भैया किसके लिए बना हुआ है, किस राउट की रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। तो यहाँ पर कंट्रोलर के अंदर मैं पास कर दूंगा स्ट्रिंग की फॉर्मेट में कि ये किस पाथ के लिए चलेगा, किस राउट के लिए चलेगा, यूजर्स वाले राउट के लिए चलने वाला है। ये जो हमने क्लास बनाई यूजर्स कंट्रोलर, इसको हमें Nest.js की एप्लीकेशन के साथ रजिस्टर भी करना पड़ेगा कि ये हमारा कंट्रोलर है जो पार्टिसिपेट कर रहा है राउटिंग में, यूजर्स वाली जो राउटिंग है उसके लिए। तो यहाँ से मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ क्लास को, और एक्सपोर्ट करने के बाद app.module.ts के अंदर आऊँगा और यहाँ पर हमारे पास जैसे कि इंपोर्ट्स होता है, कंट्रोलर्स होता है, प्रोवाइडर्स होता है। इस टाइम हमें इंपोर्ट्स की भी ज़रूरत नहीं है, प्रोवाइडर्स की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आगे जाके वीडियोस में हम सीखेंगे। सिर्फ ज़रूरत है कंट्रोलर की। इस मॉड्यूल के अंदर मैं यहाँ पे कंट्रोलर में क्या डिफाइन करूँगा कि हमारे पास एक कंट्रोलर है जिसका नाम क्या है, यूजर्स कंट्रोलर। इसको मैंने इंपोर्ट भी कर लिया और यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब मेरी बात आप बड़े ध्यान से समझना कि जब भी हमारी Nest.js एप्लीकेशन के पास क्लाइंट से रिक्वेस्ट आती है किसी पर्टिकुलर राउट के लिए, तो Nest.js की जो एप्लीकेशन है उसका राउटिंग मैकेनिज्म का काम क्या होता है, ट्रिगर करना उस कंट्रोलर को जिसके लिए, जिस राउट के लिए वो बना हुआ है, जिस पर्टिकुलर राउट के लिए वो रिक्वेस्ट आई है। तो यहाँ पर जो मैं मेंशन कर रहा हूँ कंट्रोलर, यहाँ पर मैं रजिस्टर कर रहा हूँ इस कंट्रोलर को अपनी एप्लीकेशन में राउटिंग मैकेनिज्म के साथ, ताकि राउटिंग मैकेनिज्म भाई साहब जो है वो जान जाएं कि ये रहा एक कंट्रोलर, इसको मुझे ट्रिगर करना है यूजर्स की जब भी राउट पे रिक्वेस्ट आएगी। कंट्रोलर तो हमने यहाँ पे बना लिया, लेकिन यहाँ पे अभी हमने ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि रिक्वेस्ट को हैंडल कैसे करना है, किस पर्टिकुलर पाथ के लिए कौन सा मेथड या रिक्वेस्ट हैंडलर हमें एग्जीक्यूट करना है, कॉल करना है, और रिस्पॉन्स कैसे भेजना है, वो चीज़ भी तो हमें मेंशन करनी पड़ेगी। तो अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो यूजर्स नाम का राउट है, इसके अंदर फर्दर हम लोग कैसे रिक्वेस्ट हैंडलर्स बना सकते हैं जो एग्जीक्यूट होंगे किसी पर्टिकुलर पाथ के लिए इस राउट में। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास रिक्वेस्ट आती है यूजर/प्रोफाइल, तो यहाँ पर जो यूजर्स वाला कंट्रोलर है वो ट्रिगर तो हो गया, लेकिन उस प्रोफाइल वाले रिक्वेस्ट हैंडलर को भी हमें बनाना होगा ताकि वो मेथड एग्जीक्यूट हो सके और रिस्पॉन्स भेज सके। तो इस कंट्रोलर क्लास के अंदर हम यहाँ पे मेथड बना लेते हैं कि गेट प्रोफाइल। आप कुछ भी नाम रख सकते हो अपने मेथड का, और ये मेथड जो है ये रिक्वेस्ट हैंडलर होगा। अभी रिक्वेस्ट हैंडलर मैंने किसके लिए ट्रिगर करवाना है, प्रोफाइल के लिए, प्रोफाइल वाले पाथ के लिए। तो अब आती है हमारे पास चीज कि आपका रिक्वेस्ट मेथड और पाथ क्या रहने वाला है, कि ये वाला जो मेथड आपका है ये किस पाथ के लिए ट्रिगर होगा और किस तरह की रिक्वेस्ट मेथड के लिए, कि भाई गेट रिक्वेस्ट है, पोस्ट है, पुट है, डिलीट है, किसके लिए करवाना है आपको। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहले कि गेट रिक्वेस्ट मेथड को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। मैं इस जो मेथड है इसके ऊपर लगा देता हूँ, ये जो रिक्वेस्ट हैंडलर है इसके ऊपर लगा देता हूँ कि गेट। ये जो गेट नाम का डेकोरेटर है हमारे पास Nest.js कॉमन में से आता है, और यहाँ पर अब मैं मेंशन करूंगा इस गेट के अंदर कि रिक्वेस्ट मेथड तो गेट ही रहेगा, लेकिन पाथ क्या है, किस पाथ के लिए इसको चलना है, मैं कहूँगा प्रोफाइल के लिए इसको
चलना है। और यहाँ से हमें इतना क्लियर हो गया कि ये जो गेट प्रोफाइल मेथड है रिक्वेस्ट हैंडलर, ये एग्जीक्यूट कब होगा, जब रिक्वेस्ट आएगी यूजर्स स्लैश प्रोफाइल के लिए, और रिक्वेस्ट का जो मेथड है वो क्या होना चाहिए, गेट मेथड होना चाहिए। अब बात आती है कि हम लोग रिस्पॉन्स कैसे भेजेंगे क्लाइंट को। तो बहुत आसान है, जो भी आपका रिक्वेस्ट हैंडलर मेथड है उसमें से रिटर्न कर दीजिए जो भी आपको वैल्यू भेजनी है, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे नंबर हो, चाहे बुलियन हो या ऑब्जेक्ट हो, कोई भी जो आप इसमें से रिटर्न करेंगे चीज़, ऑटोमेटिकली नेस्ट.जेएस का जो सिस्टम है, एप्लीकेशन है, वो समझ जाएगी कि ये रिस्पॉन्स के तौर पे मुझे क्लाइंट को भेजना है। जैसे मैं यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ हेलो अजीत। अब एक बार हम इस पूरी चीज़ को चला कर देखते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट को मैं ओपन करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा npm run start dev। इससे मेरी नेस्ट.जेएस की एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी डेवलपमेंट मोड में, और ये कंटिन्यूसली वॉच करता रहेगा। जब जब मैं फाइलों में चेंज करूँगा तो ऑटोमेटिकली कंपाइल होती रहेगी। अगर मैं यहाँ पे सिंपल स्टार्ट करता हूँ तो उससे क्या होगा कि सिर्फ एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, लेकिन जब जब भी चेंजेस करूंगा फाइल में तब वो रिकम्पाइल नहीं होगी। तो ये लास्ट वीडियो में मैंने समझा दिया था, आप जाके चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन हमारी स्टार्ट हो गई है। अब इस सर्वर को रिक्वेस्ट कैसे डालेंगे, देखिए अलग अलग ऑप्शन है। आप कर्ल का इस्तेमाल कर सकते हो, पोस्टमैन का इस्तेमाल कर सकते हो, ब्राउजर का इस्तेमाल कर लो, जो आपको ठीक लगे। मैं पोस्टमैन का यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला हूँ। पोस्टमैन में मैं यहाँ पर टेस्ट करने के लिए एक न्यू कलेक्शन बना लेता हूँ। यहाँ पर एक न्यू रिक्वेस्ट हम लोग क्रिएट कर लेते हैं और इसका नाम रखेंगे गेट प्रोफाइल। यूआरएल हमारा क्या है, हम लोग जानते हैं लोकल होस्ट पे चल रहा है। पोर्ट है जो हमारा 3000 है। main.ts में अगर मैं आपको बताऊं तो पोर्ट 3000 है हमारा। इसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यूजर्स स्लैश प्रोफाइल, क्योंकि हम लोग यूज कर रहे हैं गेट मेथड, और यहाँ पर किस राउट के लिए रिक्वेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, यूजर्स वाले राउट के लिए, उसमें किस पाथ के लिए, किस सेगमेंट के लिए, प्रोफाइल वाले के लिए। तो जब रिक्वेस्ट आएगी हमारे सर्वर पे तो हमें रिस्पॉन्स में हेलो अजीत मिलना चाहिए। सेंड करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं हमारे पास हेलो अजीत यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। तो देखा आपने कि कितना आसान है हमारे पास नेस्ट.जेएस के अंदर कंट्रोलर बनाना, राउटिंग करना और किसी रिक्वेस्ट को हैंडल करना। यहाँ से आप जो चाहो वो रिटर्न कर दो इस मेथड से, ये ऑटोमेटिकली नेस्ट.जेएस संभाल लेगी किस तरह से सीरियलाइज करना है। अगर जेसन भेजना चाहो आप जेसन भी भेज सकते हो, कि मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, रिटर्न एक ऑब्जेक्ट कर देता हूँ, सेव करता हूँ इसको, तो यहाँ से रिकम्पाइल हो गई हमारी एप्लीकेशन। पोस्टमैन में आते हैं, सेंड करता हूँ तो रिस्पॉन्स में हमें जेसन मिल रहा है। सीरियलाइज कर देता है जैसा भी, जिस तरह का डेटा भेजना हो, जो भी आप भेजोगे इसमें से। आप चाहो तो यहाँ से प्रॉमिस भेज सकते हो, ऑब्जर्वेबल भी रिटर्न कर सकते हो, जो चाहो वो चीज़ कर सकते हो। अगर मैं इस मेथड को असिंक बना देता हूँ और यहाँ से कर देता हूँ ये प्रॉमिस के तौर पे रिटर्न होगी ये वाली चीज़, क्योंकि असिंक मेथड हमेशा प्रॉमिस लौटाते हैं, तब भी हमारा काम कर जाएगा, असिंक्रोनसली भी मिल जाएगा। इवन अगर मैं यहाँ पे इसको प्रॉमिस के थ्रू करता, न्यू प्रॉमिस, इस तरीके से हम लोग प्रॉमिस लिखते हैं और इसमें से हम लोग रिजॉल्व कर देते हैं ये जो हमारा डेटा था। अब अगर इसको मैं चलाता हूँ तो तब भी हमारा सही से चलेगा, प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया। असिंक नहीं भी बनाता हूँ इसको तो प्रॉमिस लौटा रहा है, उस प्रॉमिस को भी हैंडल कर लेगा। नेस्ट.जेएस बहुत अच्छा एक फ्रेमवर्क है, बहुत लाजवाब बेहतरीन है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है वीडियो को, तो ज़रूर करते हुए जाना, क्योंकि इस तरह का ऑसम कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। अब देख लेते हैं कि ऑब्जर्वेबल्स भी आप रिटर्न कर सकते हो। RxJS में से मैं ऑफ को बुला लेता हूँ, ऑब्जर्वेबल एक रिटर्न करके दिखा देता हूँ आपको मैं। RxJS में से मैंने ऑफ को बुलाया है और यहाँ से रिटर्न कर दूंगा ये जो हेलो वर्ल्ड है। RxJS के ऊपर भी मैंने सीरीज़ बना रखी है, आप जाके जरूर चेक करें अगर आपको RxJS सीखनी है। सेव करता हूँ तो ऑब्जर्वेबल्स भी ये हैंडल कर लेता है, अपने आप ही समझ जाता है कि किस तरह का डेटा आप भेज रहे हो। ये रिस्पॉन्स भेजना तो अभी हमने देख लिया, लेकिन जो रिक्वेस्ट आपके पास आ रही है, अगर उस रिक्वेस्ट के बारे में आपको जानकारी चाहिए, वो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, जैसा कि एक्सप्रेस और फास्टिफाई में हमारे पास वो रिक्वेस्ट मिल जाती है जो आपको काम करना, तो वो कैसे कर सकते हैं, बहुत आसान है। देखिए वो भी जो हमारा एक गेट प्रोफाइल है, इसके अंदर ये जो मेथड है, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक डेकोरेटर का इस्तेमाल करूँगा, एट रिक्वेस्ट, और ये रिक्वेस्ट भी कहाँ से आएगा हमारे पास, कॉमन में से आएगा, और यहाँ पर लिख देता हूँ रिक्वेस्ट। इससे क्या होगा कि रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की आपके पास एक्सेस हो जाती है। एक बार मैं कॉन्सोल पे अगर आपको प्रिंट करके दिखाऊं तो पूरा रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। पोस्टमैन से हिट करता हूं तो पूरा का पूरा रिक्वेस्ट आपके पास आ गया। और क्योंकि हम लोग एक्सप्रेस फास्टिफाई में जानते हैं कि इसके ऊपर से आप IP निकाल सकते हो, बॉडी निकाल सकते हो, क्वेरी पैरामीटर्स वगैरह जो भी आपको चाहिए। अच्छा रहेगा कि अगर आप टाइपिंग्स भी दे दो, यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट के फैन हो तो सही रहेगा कि आप बता दो कि इसकी डेटा टाइप रिक्वेस्ट है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक्सप्रेस का इंटरनली यूज़ कर रहा है। तो मैं एक्सप्रेस की टाइप्स इसमें इंस्टॉल कर लूँ साइड बाय साइड, ताकि क्या हो ना कि टाइपिंग हमारे पास प्रॉपर आ सके कि भाई इस रिक्वेस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, टाइपस्क्रिप्ट वाली चीज़ें हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ npm इंस्टॉल टाइप्स एक्सप्रेस, और ये मैं यूज़ करूँगा डेवलपमेंट डिपेंडेंसी के लिए। ये इंस्टॉल हो गया। अब सिंपल सा मुझे काम क्या करना है, मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा फ्रॉम
एक्सप्रेस। ये एक्सप्रेस में से मैंने रिक्वेस्ट को बुला लिया, लेकिन क्या है कि डुप्लीकेट आइडेंटिफायर हो गए, क्योंकि डेकोरेटर का नाम भी यही है और जो इंटरफेस जो एक्सप्रेस में से बुलाया है उसका नाम भी सेम है। तो इस चीज़ से ओवरकम करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, बड़ा वाला रिक्वेस्ट यूज़ कर लो, या फिर शॉर्टकट में यूज़ करना चाहो, छोटा नाम यूज़ करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, दोनों सेम ही चीज़ है। तो अब ये क्या हो गया ना कि एक्सप्रेस से रिलेटेड स्पेसिफाई कर दिया हमने इसकी डेटा टाइप कि रिक्वेस्ट डॉट आई पी, रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर्स। अब ये पूरे प्रॉपर हमें मिल जा रही है डेटा टाइपिंग। अभी तो हमने सिर्फ गेट मेथड को देखा, लेकिन आप चाहो तो पोस्ट मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसको बुला सकते हो कॉमन में से ही, पुट को भी बुला सकते हो, डिलीट को भी बुला सकते हो, पैच को भी बुला सकते हो। ये जो हमारे HTTP के रिक्वेस्ट मेथड होते हैं, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो कि पोस्ट आपको इस्तेमाल करना है। मैं इसको एक बार कंसोल को हटा देता हूँ और पोस्ट रिक्वेस्ट डाल के देखते हैं हम लोग पोस्टमैन के थ्रू। यहाँ पर गेट की बजाय मैं करता हूँ पोस्ट, तो पोस्ट वाली रिक्वेस्ट भी हमारी हैंडल हो गई। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे कोई इस तरह की रिक्वेस्ट भेजता हूँ जिसका कोई मैपिंग नहीं है, रिक्वेस्ट हैंडलर नहीं है, तो Nest.js है अपने आप ही संभाल लेती कि ये वाला राउट मिला नहीं है, इंटरनली अपने आप देख लेती है। पुट को भी देख सकते हो आप कि पुट को अगर इस्तेमाल करना हो आपने, तो मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप अलग अलग तरह के रिक्वेस्ट मेथड्स हैंडल यहाँ पे कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। पुट हो गया, पोस्ट हो गया, पैच हो गया, इनमें आप डेटा भी भेजते हो ना क्लाइंट साइड से, तो आगे आने वाली वीडियोस में समझाऊंगा कि वो बॉडी जो आती है उसको कैसे हैंडल करना, लेकिन इसमें तो सिर्फ एक ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ। अभी तो हमने एक ही कंट्रोलर बनाया, लेकिन आपके पास मल्टीपल कंट्रोलर्स भी हो सकते हैं आपकी एप्लीकेशन में। मान लीजिए कि आप एक कंट्रोलर और बना रहे हो जिसका नाम रखना है आपको एल्बम कंट्रोलर। तो ये यूजर्स कंट्रोलर है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, रीनेम कर लेता हूँ इसको कि एल्बम्स कंट्रोलर। यूजर्स कंट्रोलर की बजाय इसको कर देता हूँ एल्बम्स, और ये राउट जो होगा एल्बम्स वाला चलेगा। यहाँ पर मैं कर देता हूँ गेट मेथड का इस्तेमाल, और गेट में सिंपली इस बार मैं कुछ देता नहीं, मैं कहता हूँ कि एल्बम्स स्लैश मतलब डायरेक्ट रिक्वेस्ट आएगी तो उसके लिए चलना है। आप ऐसा भी काम इसमें कर सकते हो। फिर इसके बाद रिटर्न कर देते हैं यहाँ पे हम लोग सिंपल सा रिक्वेस्ट। चाहो तो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं चाहते तो छोड़ सकते हो। मैं हटा देता हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मैं इन सब चीज़ों को हटाता हूँ। इस वाले कंट्रोलर को भी रजिस्टर करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आते हैं ऐप मॉड्यूल .ts के अंदर। यहाँ पर मैं रजिस्टर कर देता हूँ एल्बम्स वाला जो हमारा कंट्रोलर है। अब एल्बम्स वाले राउट पे भी हम लोग रिक्वेस्ट डाल के देखते हैं। पोस्टमैन में आता हूँ, यूजर्स की बजाय कर देता हूँ एल्बम्स, और सिंपल हमारा गेट रिक्वेस्ट है ये, सेंड करता हूँ। तो हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, स्ट्रिंग मिल रहा है, फोटो। इस वीडियो के अंदर हमने राउटिंग और कंट्रोलर के कंसेप्ट को समझा और जाना कि किस तरीके से आप रिक्वेस्ट हैंडल कर सकते हो। इस वीडियो का सोर्स कोड और जो भी हमने पोस्टमैन के अंदर API बना रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक करना। हर वीडियो की मिलेंगी आपको, हर टॉपिक जो भी हम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि जो रिस्पॉन्स हम क्लाइंट को भेज रहे हैं उसका स्टेटस कोड अगर हमें चेंज करना हो, उसमें हेडर्स को अगर चेंज करना हो, या फिर और भी अलग तरह का आपको कुछ काम करना हो रिस्पॉन्स के साथ, वो कैसे कर सकते हैं। ये तो एक इंट्रोडक्शन था कंट्रोलर के साथ, रिक्वेस्ट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करते हुए जाना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन को भी दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड पे हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन भी कर सकते हैं। जो भी आपकी समस्या है डिस्कशंस के लिए मैं वहाँ पे अवेलेबल हूँ। मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।